पहले तो सबसे पहले सभी को सुनने वाले को मेरा नवरात्र की शुभकामनाएं और सभी को नमस्कार। आज मैं ना वैसे तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी। आपको याद होगा, आप मार्केट के बारे में पूछ रहे हैं कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही क्यों नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जब तक मैं किसी चीज़ के नतीजे तक नहीं, वैसे मेरे को पर्सनली काम था, मैं बना नहीं पाया, कहीं बिजी था। लेकिन आपके जब तक भी, और फिर मेरे एक खास मैं सोचता भी हूँ, जब तक मुझे कुछ क्लियरिटी ना हो किसी चीज़ के बारे में तब तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाता, नहीं करता। ये वीडियो मेरी सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, इसको अन्यथा मत लें। तो आपसे सबसे पहले लोगों के जो क्वेश्चन होते हैं बताता हूँ। ये देखो, मैं पीछे वीडियो बनाई थी, आपको याद है, पिछली वीडियो सुन लेना। मैंने एक वीडियो में साफ कहा था कि शेयर मार्केट आपको डाउन लग रही है, 2025 में रह सकती है, तो आप सिल्वर और गोल्ड की ETF ले लिए। उस टाइम सिल्वर थी कोई 85-86 हज़ार और गोल्ड था 75 हज़ार के करीब। आज खुद देख लो, सिल्वर 140 क्रॉस कर गई है, गोल्ड है वो भी काफ़ी तेज़ हो गया है। तो देखो, मैंने उस टाइम आपको आगे किया था, आप सुन लेना, वीडियो यूट्यूब पर आज भी है, आप खुद भी सुन सकते हो। मैंने साफ बोला था गोल्ड ETF और सिल्वर ETF आप ले लेना, कि ये यहाँ से मुझे बहुत तेज़ लग रहे हैं और तेज़ वहाँ से हुआ भी है। उसके बाद मैंने कुछ शेयर भी बताए थे आपको, जैसे बैंकों के शेयर बताए थे, कैनरा बैंक, SBI, PNB। उस टाइम क्या थे देख लो, क्या आज डाउन मार्केट के अंदर भी है, तो उससे डबल है, मैक्सिमम काफ़ी डबल है, वहाँ से इतनी तेज़ी आई है। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ और भी वीडियो बनाई थी। हाँ, ये वीडियो बताता हूँ, मैंने कहा था कि एक वीडियो में शायद तेज़ लग रही है मार्केट, वो तेज़ नहीं, वो कारण बताता हूँ। देखो, आप मार्केट का रुझान देखते हैं, पूछते हैं क्या लगता है। देखो, मार्केट के अंदर वैसे देखते हैं तो सिर्फ कोई नेगेटिव न्यूज़ ऐसी है नहीं, एक ही नेगेटिव न्यूज़ है, वो है हमारी अमेरिका से ट्रैफिक की, ट्रम्प ट्रम्प चाचा की। वो कभी कुछ बोलता है, कभी फार्मा में ट्रैफिक लगाता है, कभी ऑटो में, कभी कुछ करता है कि वीज़ा 1 ले आया, तो वहाँ से हमारा इफेक्टिव है। और ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो मार्केट के लिए बना हुआ है, सिर्फ वही एक कारण है और कोई अनदर कारण नहीं है। वरना GST का जो बूस्ट मिला था, इंडिया को GST कम ही थी, इससे मार्केट बहुत भागनी चाहिए थी, जो नहीं भागी। ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव था। आएगा इसका रिजल्ट, अगले 3 जनवरी के जब रिजल्ट आएगा ना, कंपनी का रिजल्ट आएगा, उस टाइम इफेक्ट आएगा। ये ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, उस टाइम हर कंपनी की सेल बढ़ेगी, हर का कोई होगा, उस टाइम इफेक्ट इसका आना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अब दूसरी बात ये है कि मार्केट का ऐसा क्या हो, अब क्या होने वाला, क्या लगता है मार्केट में, वो बताता हूँ। देखो, अगर टेक्निक व्यू में हम जाते हैं, टेक्निक व्यू में तो निफ्टी का सपोर्ट बनता है 24,150 स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग। वैसे 24,500 है, हल्का फुल्का है, 24,450-500 आ सकता है, शायद वो तोड़े भी ना है, तोड़ दे तो वो 24,500 से शायद ट्रेंड लग जाए। लेकिन 24,150 तो काफ़ी मुझे मजबूत लग रहा है। फिर कहते गिर क्यों रही है, FIs की सेलिंग आ रही है, ठीक आ रही है, लेकिन FIs की अकेला सेलिंग नहीं है, क्योंकि बायर नहीं मिल रहा मार्केट को। रिटेल बायर का एक मौका था, जो FIs बेचती थी, DI बेचती थी, फिर मार्केट तेज होती रही। क्यों? उस टाइम तीसरी महाशक्ति, जिसको हम रिटेल, आप, हम और आप हैं मिलके बायर थे मार्केट में। अब क्या होगा, सारे क्लाइंट ऊपर में फंस चुके हैं, रेट उनके आ नहीं रहे हैं, वो नई बाइंग कर नहीं रहे हैं, इसलिए FI जो बेचती है मार्केट गिर रही है। सबसे बड़ा है कि बायर मार्केट से गायब, रिटेल क्लाइंट का पोर्शन है वो अभी गायब है, इसलिए मार्केट डाउन आ रही है। जिस दिन भी आएगा मार्केट से फिर चलेगी। मार्केट में देखो, सपोर्टली मार्केट का एक रुझान है, डाउन वो तेज बनती रहती है। लेकिन आज बताता हूँ कि अगर सेफ, देखो, हम उन क्लाइंटों को बताता हूँ, कुछ होते हैं सेफ पॉइंट क्लाइंट, जो कहता है कि हमने तो बैंक में FD करनी है, वो संतुष्ट होते हैं कि FD में देखो ब्याज नहीं, जो भी अच्छा 7% में खुश रहते हैं कि हमारा पैसा FD में है, बट ठीक है, हम रिस्क नहीं लेते, जो नॉन रिस्क क्लाइंट होते हैं। कुछ होते हैं कि हम सेफ पॉइंट में जाना है, लेकिन कुछ रिटर्न भी आ जाए, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो गोल्ड सिल्वर लेके रख लिया, उसमें रख लिया आपका, ठीक है, वो एक सेफ पॉइंट वही गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया आपने, वो करते हैं। और उसके बाद कुछ क्लाइंट बताता हूँ, तो उन्हीं बेस में मैं शेयर ऐसे बताता हूँ जो आपको कम रिस्क के अंदर जाना है और जिनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं। उसके अंदर मैं बताता हूँ, सबसे पहले एक लार्ज कैप का शेयर है बजाज ऑटो। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो, टू व्हीलर में, वैसे ऑटो बता रहा हूँ, ऑटो में आज फोर व्हीलर में, कोई फोर व्हीलर के बारे में नहीं बताऊँगा, सिर्फ टू व्हीलर के मेरे पास शेयर हैं। टू व्हीलर के ही मैंने सर्च किया कि टू व्हीलर के शेयर वो लिया है जो जिसमें रिस्क नहीं है, डाउनफॉल मुझे नहीं लग रहा, और ऐसे ठीक भी हैं, इन्वेस्टमेंट के तौर पर बता रहा हूँ। नंबर 1 का बजाज ऑटो। देखो, डाउनफॉल के अंदर हाईएस्ट ये 12,000 तक बिका है, अब लो में 8300 तक आया है, अब शायद 8700, 8600, 8700 चल रहा होगा, जो इसका बेस्ट रेट है, और 32P पे ये काम कर रहा है। और ये टू व्हीलर के अंदर इसकी एक मोनोपोली है, टू व्हीलर इसके अच्छे हैं, काफ़ी सेल भी इसकी अर्न है, और कंपनी का आपने पता है कि स्ट्रॉन्ग कंपनी है बजाज ऑटो, लार्ज कैप की कंपनी है, तो इस रेट में ये बढ़िया बाइंग बनती है। और हाँ, 2.5 से 3% सालाना ये डिविडेंड भी देता है। मेरे हिसाब से इसमें शेयर आप बाइंग कर सकते हो, ये अपना सोच समझ के कर लेना। दूसरी है, वो 50-50 है, उसको मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता, आपकी मर्जी है, 50%, 50-50 है लिफ्ट, तो वो है हीरो होंडा को। हीरो होंडा में क्या है, देखो,
ये बनाता है बाइक थोड़े से, वो कहते हैं ना गरीब के बाइक सस्ते, जैसे डिलक्स हो गया या जो भी सस्ते, वो स्प्लेंडर हो गया। एक टाइम था स्प्लेंडर की बहुत डिमांड थी, लेकिन अब क्या होगा 100 सीसी वाले लोग पसंद नहीं करते बाइक, वो 150 सीसी तक पहुंच गए हैं। ये है, इनकी सेल ज़रूर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कम है कि ये कुछ ना कर पाई। लेकिन इसके भी देखें तो 21 पी पे काम कर रहा है, ये भी 5300 इस रेट चल रहा होगा इस टाइम, 5300। मुझे लग रहा है ये भी 6500 तक यहाँ से दिखा सकता है, इतना कमज़ोर भी नहीं है, लेकिन आज भी इसकी मांग है। जो भी छोटे मोटे आज भी इसके जो बाइक हैं वो काफ़ी सेल हैं, छोटे वो पसंद करते हैं। और इसकी न्यूज़ आ रही है कि 80,000 तक की बाइक भी एक नई लॉन्च कर रहा है, जो कि कम बजट में जो बोलते हैं उसमें आते ये करते हैं। और तीसरा है एक सीमेंट का, आपको ऐसा होगा पता हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट का भी नाम है, सेल सबसे ज़्यादा हो रही है आज के दिन। इससे ऊपर कोई सीमेंट की ज़्यादा सेल किसी सीमेंट की है ही नहीं। सीमेंट का भी इस टाइम सही है कि ये भी हमारा 32 पी के आसपास काम कर रहा है। ये मुझे लगता है लार्ज कैप का शेयर ये भी है, और ये एक स्ट्रॉन्ग से कंपनी है, इसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे बाय कर सकते हो। और तीसरा है, देखो जिस पे कोई भी मार्केट का शेयर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बताता हूँ, वो ETF है निफ्टी का, निफ्टी बीज के नाम से है। ये डाउन जब भी निफ्टी आती है वो ले लीजिए, क्योंकि निफ्टी 50 शेयरों का कम्बिनेशन है, ये इसको ऊपर जाना है। जब भी नीचे करता है निफ्टी का ETF निफ्टी बीज ले लीजिए, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। लार्ज कैप है, कई कंपनी कंपनियों का वो निफ्टी ने आखिर में गेन करना ही करना है। एकदम टेम्परेरी डाउन आ जाती है तो उन्हें पता होगा चाहे कितनी भी आ जाए, उसके बाद फिर रिकवर हो जाती है। तो निफ्टी बीज एक सेफ पॉइंट है, आप निफ्टी बीज में आप काम कर सकते हो। और चौथा पर उसके बाद मैं कोई बताऊँ, आपने तो जो ज़रा सेफ्टी जानी है तो अब थोड़ी तेज़ तो है सिल्वर ETF का। फिर बोला गोल्ड से ज़रा मैं सिल्वर ETF पे बुलिश हूँ, लेकिन जब भी करेक्शन सिल्वर के अंदर मिलती है, सिल्वर के आप ETF ले सकते हैं, आप उसमें भी बाइंग आप कर सकते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ मेरे व्यू से बता रहा हूँ, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। इसके अंदर मेरी कोई आपके कोई वो नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको लेना ही है। आप सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, मेरी तरफ से इसमें सलाह आप खुद विचार करके करें कि शेयर लगें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और कमेंट जरूर करना। मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो पहुँच जाएगी, आप लोगों को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।